तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर शुरू हुआ था ना, वो यहाँ पर जो है ना, रशिया ने ऐसे तो नहीं किया था कि भाई रशिया की जो है ना यूक्रेन से पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी 2014 से पहले। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 2014 में जो है ना सरकार यहाँ पर बदल जाती है, तख्ता पलट सा हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना, मतलब तख्ता पलट तो नहीं होता, एक तरह से यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति बदल दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उन्होंने क्या करता है कि भाई नाटो की जो मेंबरशिप है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इससे यहाँ पर रशिया जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई अच्छा जी, हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो देश है वो यहाँ पर जो है ना दूसरे यहाँ पर चीज़ों में जा रहा है, जिससे यहाँ पर रशिया की जो सिक्योरिटी उसको खतरा हो सकता है, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना अटैक कर दिया, और यहाँ पर अभी तक भी जंग चल रही है। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर इस जंग को रुकने का नाम नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना मामला ऐसे ही चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है, उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ताकतवर है एलन मस्क। एलन मस्क जो चाहते हैं वो यहाँ पर कर देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का उसका हेड भी बना दिया है कि भाई जो भी यहाँ पर खर्चा हो रहा है, गैर ज़रूरी खर्चा, जिसको भी यहाँ पर नौकरी से निकालना है निकाल दो, पूरी एलन मस्क को छूट है। यानी कि यहाँ पर जो भी बात बोलते एलन मस्क, वो यहाँ पर पत्थर की लकीरें वो यहाँ पर बदल नहीं सकते। यानी कि जो चाहे वो यहाँ पर एलन मस्क कर सकते हैं, उनकी बातों को कभी भी टाला नहीं जा सकता। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक बात बोल दी है कि अब यहाँ पर अमेरिका को नेटो से और यूनाइटेड नेशन से निकल जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है ना वो खुद न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। और यहाँ पर जो है ना खुद अमेरिका इससे निकलने की बात कर रहा है। अमेरिका नहीं कह रहा, मतलब कि एलन मस्क कह रहा है, वो भी सरकारी अधिकारी है। तो यहाँ पर अब अमेरिका इससे निकलने की बात कर रहा है और नेटो से निकलने की बात कर रहा है। तो भाई ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना यूरोप की जो सिक्योरिटी वो कहीं ना कहीं जो है ना उस पर खतरा सा आ जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। मसला क्या है, क्यों यहाँ पर चीज़ें जो है ना टर्न आउट हो रही है, क्यों यहाँ पर अमेरिका इससे निकलना चाहता है, यूक्रेन का क्या होगा यहाँ पर नेटो का, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चल लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर एलन मस्क के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो नेटो है ना वो क्या है। तो देखिए, नेटो जो है ना कि वो मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री ब्लॉक है, जिसमें यहाँ पर जो है ना 32 मेंबर शामिल है। जिसमें यहाँ पर जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो स्वीडन और फिनलैंड की हुई है। इससे पहले यहाँ पर कम थे। तो यहाँ पर जो है ना पहले 30 थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 एंट्री पिछले साल हुई है। तो उससे यहाँ पर जो है ना टोटल संख्या 32 हो जाती है, जिसमें टर्की भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है और साथ ही यहाँ पर अमेरिका भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये जो बनाया गया था ना वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पर सोवियत यूनियन ने भी अपना वार्सो पैक्ट बना लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर जो है ना एक तरह का कोल्ड वॉर समझ लीजिएगा, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। एक तरफ तो यहाँ पर सोवियत यूनियन थी और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना नेटो था। तो भाई नेटो और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसका जो फ्लैश पॉइंट था वो थी यहाँ पर बर्लिन सिटी, जिसके चारों तरफ यहाँ पर जो है ना बर्लिन वॉल, जो आपने सुना भी होगा बर्लिन वॉल के बारे में, वो बना दिया गया था। जिसमें यहाँ पर जो है ना सेंटर में था वो एक नेटो वाला जो देश था जर्मनी, वो उसकी जो है ना सेना वहाँ पर होती थी, लेकिन जिसके चारों तरफ जो है ना सोवियत यूनियन की सेना होती थी। तो भाई मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि जो है ना सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए नेटो बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो है ना सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों में ना फैले। अब धीरे धीरे इसमें एक्सपेंशन होता गया, ताकि यहाँ पर जो दूसरे देश है जो यहाँ पर ना तो सोवियत यूनियन के साथ है और ना ही यहाँ पर जो है नेटो के साथ है, तो उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ना नेटो का एक्सपेंशन भी किया गया। चलो भाई, अच्छा तुम भी यहाँ पर यूरोप में तो हो, लेकिन यहाँ पर तुम नेटो में शामिल नहीं हो, तो तुम यहाँ पर जो है नेटो में शामिल हो जाओ। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो है ना नेटो में शामिल बहुत सारे देश होते गए और आज यहाँ पर इसके 32 मेंबर है। और उसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यहाँ पर ये है, जिसकी वजह से जो देश है वो इसमें ज्वाइन होने के लिए अट्रैक्ट होते रहते हैं, वो है उसका आर्टिकल 5, जो यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो जितने भी बाकी के नेटो मेंबर देश है वो सब के सब उस देश के ऊपर अटैक कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो है ना तुर्की का मेंबर है, तो तुर्की पर अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर इराक जो है ना अटैक कर देता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जितने भी मेंबर है सब के सब यूरोप के जो नेटो में शामिल है वो सब के सब यहाँ पर जो है ना इराक के ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर रशिया फिनलैंड के ऊपर या स्वीडन के ऊपर हमला करता है, तो ऐसे में सब के सब बाकी के जितने भी यहाँ पर जो नेटो के मेंबर है वो सब के सब, शायद तुर्की भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो तुर्की भी यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो है ना
म्यूचुअल सिक्योरिटी की ऑब्लिगेशन आ जाती है, और यही चीज़ जो है ना इसको अट्रैक्ट बना देती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन वो इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पर जो है ना नेटो में शामिल हो जाऊँगा तो भाई कोई भी अटैक हो जाए यूक्रेन के ऊपर तो सब के सब जो नेटो के जो मेंबर है वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद करने के लिए आ जाएंगे और यहाँ पर जो है ना रशिया को धूल चटा देंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थी और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना नेटो काम कर रहा था। हालांकि देखा जाए तो इसका मकसद तो था कि भाई सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकना, लेकिन यहाँ पर जो है ना सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी वो यहाँ पर जो है ना नहीं टूटा, और आज भी यहाँ पर जो है ना नेटो दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत मिलिट्री अलायंस है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इतने सालों तक यहाँ पर सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस चलाने के बावजूद भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इससे निकलना क्यों चाहता है। तो देखिए सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर वो है अमेरिका के ऊपर डेट, और अमेरिका यहाँ पर जो है ना ज़्यादा पैसा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के ऊपर अभी यहाँ पर 36 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की जो टोटल GDP है उससे ज़्यादा तो उसके ऊपर कर्जा है। यानी कि यहाँ पर जो है ना हर अमेरिकी नागरिक के ऊपर अगर मैं देखूँ तो 1,06,000 US डॉलर का कर्जा है। टोटल अमेरिकी आबादी यहाँ पर हो जाती है 34 करोड़, तो हर एक नागरिक के ऊपर 1,06,000 डॉलर का यहाँ पर कर्जा है। जो यहाँ पर अगर मैं इंडियन रुपीज़ के बारे में बात करूँ तो ये हो जाता है यहाँ पर जो है ना लगभग 90-91 लाख रुपए। तो इतना ज़्यादा कर्जा यहाँ पर हर अमेरिकी नागरिक के ऊपर है, जो बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है। तो भाई इसको कर्जे को छुड़ाने के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने डोज बनाई, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका यहाँ पर हेड बनाया है एलन मस्क को। एलन मस्क यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्वीपिंग रिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि USAID को यहाँ पर कट करना, उसको ख़त्म कर देना, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर कम करना। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो मिलिट्री है उसके ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लगभग यहाँ पर 800 बिलियन US डॉलर, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। इतना तो यहाँ पर जो है ना कोई भी देश इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्चा करता। चाइना भी अगर देखें तो चाइना यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है, तो चाइना भी यहाँ पर जो है ना 320, 331, 330 इतना यहाँ पर जो है ना वो पैसा खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका कितना करता है, 800। तो अमेरिका के आसपास भी कोई इतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ना, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ये सब समझ में नहीं आती कि यहाँ पर इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि भाई यहाँ पर हम अपना पैसा खर्च करके यूरोप की सिक्योरिटी क्यों करें, जब यहाँ पर जो है ना यूरोप हमें कुछ बलते पे देता नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है ना यूरोप की सिक्योरिटी क्यों करें। हम अपने ही पैसे, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा है और फिर भी हम यहाँ पर यूरोप की सिक्योरिटी खुद करें, जबकि यहाँ पर यूरोप की आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यूरोप के देशों के पास यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, हमारा यहाँ पर जो है ना कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर जो है ना कर्ज होता जा रहा है और हम यहाँ पर उसको चुका नहीं पा रहे, लेकिन हम यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो भाई इसको कम करो। और यहाँ पर इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने तो यहाँ पर दिसंबर में भी एक बात बोली थी कि हम यहाँ पर जो है ना नेटो से निकल जाएंगे जब तक यहाँ पर नेटो का हर मेंबर अपनी GDP का 2% यहाँ पर खर्च करता नहीं। अब देखिए नेटो में भी ये ऑब्लिगेशन है कि भाई जो भी यहाँ पर नेटो का सदस्य है वो अपनी टोटल GDP का 2% कम से कम अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी सिक्योरिटी पर 2% से कम खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा तो वैसे GDP के हिसाब से देखें तो पोलैंड खर्च करता है 3.9%, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है 3.5% के साथ अमेरिका। लेकिन अमेरिका की GDP तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी GDP के हिसाब से यहाँ पर जो ना अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि भाई ये जो हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसको कम करें और यहाँ पर जो है ना अपना जो कर्जा है उसको यहाँ पर चुकाते रहें। तो इनका यहाँ पर ये मानना है कि इस तरह से हम यहाँ पर जो है ना अमेरिका का जो कर्ज है वो यहाँ पर कम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटो तो यहाँ पर यही है कि भाई हम यहाँ पर अगर नेटो से निकल जाएंगे तो हमारी जो ऑब्लिगेशन होगी कि भाई हमें यहाँ पर इतना पैसा खर्च करना है तो यहाँ पर कम हो जाएगी और हम यहाँ पर अपना जो कर्जा है उसको भी यहाँ पर कम करने में सफल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर जो है ना अमेरिका नेटो से निकल जाता है ना तो इसके इतिहास के मतलब कि 70-75 सालों में ये जो है ना बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी कि अमेरिका यहाँ पर जो दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है, लेकिन वॉर करने में भी वैसे वो आगे रहता है। मतलब कि यहाँ पर कोई सा भी कन्फ्लिक्ट हो उसको तो अपनी यहाँ पर टांग लानी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी मजबूत बैकिंग जो है वो उसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन साथ ही यहाँ पर नेटो भी है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना नेटो से निकल जाता है अमेरिका तो ये जो है ना बहुत ही बड़ी थिंग होगी। और यहाँ पर जो है ना मैं देख पा रहा हूँ कि अमेरिका यहाँ पर जो है ना नेटो से निकलने की कोशिश ज़रूर करेगा और अगले आने वाले 4 साल जो होंगे जब तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे राष्ट्रपति, तो उसमें 1-2 बार यहाँ पर कोशिश तो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना नेटो से निकलने के लिए जो कांग्रेस है, मतलब कि उनकी जो पार्लियामेंट होती है अमेरिका की कांग्रेस, उसका यहाँ पर 2/3 यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो दोनों ही पार्टी है उनमें यहाँ पर जो है ना रेजर थिन मार्जिन है, यानी कि बहुत ही कम अंतर है।
तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट का, कांग्रेस का यहाँ पर जो है ना अप्रूवल लेना, वो यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प जो है ना कोशिश ज़रूर करेंगे ऐसा। तो भाई अब आने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन है उसका भविष्य तो भाई ऐसे ही लग रहा है। अभी यहाँ पर जो है ना ओवल ऑफिस, जो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, वहाँ पर जो है ना ज़ेलेंस्की, ट्रम्प और जेडी वेंस की जो है ना मुलाकात हुई थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना जेडी वेंस, ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के बीच में काफ़ी ज़्यादा तीखी नोकझोंक हुई मीडिया के सामने। मैंने यहाँ पर देखा था कि भाई तुम्हारे पास अब कोई पॉइंट नहीं है, तुम यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेसी की बात करो, तुम यहाँ पर वॉर रुकवाने की बात करो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखी नोकझोंक हुई थी। इससे पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ज़ेलेंस्की को यहाँ पर ये तक कह दिया था डिक्टेटर, कि भाई यहाँ पर इलेक्शन हो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने हैं, तो किस तरह से यहाँ पर मान लिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर डिक्टेटर तक कह दिया था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना चीज़ें यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हुई, और ऐसे में ये चीज़ जो है ना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। रशिया और यहाँ पर जो अमेरिका है ना, वो दोनों यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई 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 है बिछड़े हुए, कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर रशिया के हितों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे में वो जो नेटो है उसको तो यहाँ पर जो है ना डिच करने की कोशिश करेंगे कि भाई नेटो जो है ना वो रशिया को हार्म करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर नेटो का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर जो नेटो के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना टर्न आउट होती है। उन्होंने यहाँ पर जो है ना अभी बात की थी, जो ब्रिटेन है यहाँ पर आए थे सब, तो यहाँ पर सब ने बात की थी, तो सभी ने यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को समर्थन देने की कोशिश की थी, समर्थन देने की बात की। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आएंगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।